अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कुछ लोगैरिथमिक फंक्शन आए थे तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट उसमें किया था। बट अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि वो है स्पेशली लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो इसमें हम रूल पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं लोगैरिथम की वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल होगा, वो रूल आपके पास सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम उसकी बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। ये तीन रूल्स आपने याद रखने, पावर बेस एंगल। तीनों की एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि कब पावर बेस और एंगल डिफरेंशिएट की जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है कि जब कभी भी हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करना हो, ठीक है, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, एल एन एक्स का, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/x। ठीक है, मतलब जो भी एल एन के साथ होगा, ठीक है, वो 1 ओवर करके आ जाएगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है, तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं जो नेचुरल लॉगरिथम में यूज की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास एल एन अगर हो, और उसके साथ अगर एंगल के अंदर, ये मैंने याद रखिएगा, ये जो मेरे पास है इसको मैं कहूँगा एंगल। ठीक है। और ये होल आपके पास कहलाएगी बेस। आपको बता देता हूँ, ये एल एन एक्स जो आपके पास लिखा हुआ है, इसमें मेरे पास जो एल एन है वो मेरे पास एक्स के साथ होल बेस है, और एक्स जस्ट आपके पास क्या कहलाएगा, एंगल। मतलब ये मेरे पास पूरी होल बेस है। ठीक है। और ये जो एक्स लिखा हुआ है जस्ट, ये मेरे पास उसके बाद, मतलब जब हम बेस को डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद हम इसको एंगल रीड करेंगे। ठीक है? तो एल एन के साथ अगर उसके एंगल में ए डॉट बी हो, तो प्रॉपर्टी आपके पास हो जाती है एल एन ए प्लस एल एन बी। ठीक है। इसके साथ अगर हमारे पास एल एन ए ओवर बी हो, मतलब ए डिवाइड हो रहा हो बी से, तो हम उसको डिफरेंस की फॉर्म में लेंगे, जैसे एल एन ए माइनस एल एन बी। लास्ट हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होगी पावर वाली, कि अगर एल एन ए की पावर अगर बी हो, तो हम उसको लिख सकेंगे बी एल एन ए। तो जब कभी भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी अगर इम्प्लीमेंट करनी होगी तो हम कर लेंगे, और अगर जब कभी भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो वो हम कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, एक्सरसाइज के फिर क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में करेंगे। जैसे हमारे पास लेट सपोज एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर लिखा हुआ y इज इक्वल टू एल एन, उसके साथ कोई भी एंगल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो पहली चीज आपने ये आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे पास जो इसमें बेस है ये होल बेस है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें एंगल है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी। तो हमने इसमें किस तरह डिफरेंशिएट करना है, तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें नहीं लिखूंगा। ठीक है। डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लिख लेंगे। तो जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह ऑपरेटर यूज करेंगे। अब याद रखें कि सबसे पहले ये पूरी बेस है। ठीक है, बेस को डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करेंगे, एल एन के साथ जो भी कुछ होगा, ठीक है, उसको आप 1 ओवर करके लेकर आ जाएंगे। ठीक है। एल एन रिमूव, और एल एन के साथ जो उसका एंगल था एक्स स्क्वायर वो नीचे आ गया 1 ओवर करके। अब जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आई है, या जो एल एन का एंगल है, अब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x² डॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2/x। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास बेस और एंगल को हमने डिफरेंशिएट किया, मतलब बेस को डिफरेंशिएट किया और एंगल को डिफरेंशिएट किया, मतलब पहले बेस को डिफरेंशिएट किया उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एल एन कॉस एक्स। ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये पूरी बेस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स एल एन कॉस एक्स। ठीक है जी। तो अब मेरे पास एल एन के साथ क्या लिखा हुआ है, उसके एंगल में हमें बेस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, याद रखिएगा एल एन के साथ कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो एल एन रिमूव, ये आ गया कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा, क्योंकि एल एन के साथ जो उसका एंगल है अब आपने उसको डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और नीचे कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस बराबर हो जाएगा टेन के, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर लेट सपोज लिखा हुआ y इज इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब, और यहाँ लिखा हुआ होल पावर 5। अब इसमें पावर भी है, इसमें बेस भी है, और इसमें आपके पास एंगल भी है। हाईलाइट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी पावर है, कौन से बेस और कौन सी, ये पूरी आपके पास बेस कहलाई। ठीक है, जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस आपने कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ पर जब कभी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस को आपने कुछ नहीं करना। मतलब ये मेरे पास पूरी होल बेस है, ये इसका एंगल है, और ये इसकी पावर है। ठीक है जी, तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे जरा ये देख लें। सबसे पहले तो हम एंगल, सबसे पहले हम जो रूल है उसमें पावर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो बेस को कुछ नहीं करना होता और एंगल को कुछ नहीं करना होता। तो देखें मैं लिख रहा हूँ पूरी बेस। ठीक है, अब पूरी बेस मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दी, तो हम क्या करेंगे, पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया, और पावर में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 4। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पावर को डिफरेंशिएट हमने कर दिया, मतलब 5 को हमने बेस से मल्टीप्लाई किया एल एन एक्स क्यूब को, ये हो गया एल एन एक्स क्यूब, और होल पावर क्या आ जाएगी 4। अब आप इसमें देखिए हमने बेस और उसके जो एंगल है उसको कुछ नहीं किया। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ एल एन एक्स क्यूब को, मतलब क्वेश्चन में से आपने ये जो पावर थी इसको रिमूव कर दिया, मतलब सबसे पहले पावर रिमूव हो गई, तो अब बचेगा क्या, एल एन एक्स क्यूब। अब एल एन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो चीज आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको कॉपी करेंगे, और ये हो जाएगा एल एन के साथ क्या लिखा हुआ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1/x क्यूब, क्योंकि एल एन हट जाता है और उसके साथ जो भी कुछ होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब अब आपने बेस भी डिफरेंशिएट कर ली, तो बेस में से आप ये एल एन निकाल देंगे। अब एंगल है, तो एंगल को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लिखेंगे एक्स क्यूब। तो फाइनली ये कुछ इस तरह करके आपके पास आएगा 5 ln x क्यूब होल पावर 4/x क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर में से, तो ये आंसर आ जाएगा 5 3 = 15 ln x क्यूब होल पावर 4/x। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी, ताकि ये थोड़ा बहुत हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के वो क्लियर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास लिखा हुआ है कि यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और इफ करके हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग मीन्स एल एन ले लेंगे। यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है ये एल एन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। एल एन अब आप दोनों तरफ लगा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन वाई, और यहाँ हो जाएगा एल एन, और जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आप कॉपी कर देंगे, जैसे x² - 1/x² + 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम एल एन वाई लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, क्योंकि पहले हमने एल एन के साथ जो भी कुछ था उसको डिनोमिनेटर में हमने भेज दिया। फिर अब जब हम उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा d/dx। चलें इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही लिख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था, तो ये हो जाएगा d/dx ln y, और यहाँ हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा ln x² - 1/x² + 1। ठीक है जी, अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/y, क्योंकि एल एन के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो 1 करके आ जाएगा। फिर उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx।
ln यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ जो भी कुछ है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो भी कुछ लिखा हुआ था वो आपने 1 ओवर करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। और फिर इसको उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जो ln के साथ लिखा हुआ होता है। तो ये लिखा हुआ है साथ x² - 1 और नीचे x² + 1। मैंने क्या किया है, मैंने रूट को थोड़ा स्प्लिट करके लिख दिया ताकि जब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इजी हो जाए। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। ये वाला y जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, y यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं y.1/, स्क्वायर रूट में है x² - 1 और नीचे लिखा हुआ है x² + 1। यहाँ पर ये u और ये v कंसीडर किया जाएगा, तो u/v का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है v, डेरिवेटिव लेते हैं u का, माइनस u, डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा v। ओवर v² होता है, तो ये आ जाएगा v²। अब देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, अब जरा गौर से देखें, यहाँ पर y की वैल्यू लिखी हुई है x² - 1 x² + 1। तो y की जगह मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ x² - 1 ओवर x² + 1, क्योंकि y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो y ओवर समथिंग था। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जो भी कुछ लिखा हुआ था x² - 1 ओवर x² + 1 करके लिखा हुआ था, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। तो x² + 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने लिखा x² + 1 डॉट। अब आपने जब डिफरेंशिएट करना है x² - 1 को, तो इसको पावर में चेंज करना है। तो अब हम इसको पावर में यहीं पर ही चेंज कर दें, ठीक है। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है आप उसको पावर में चेंज कर लें। रूट में मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तब देखें, पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया x² - 1। और पावर में से जब 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, -1/2। उसके बाद अब अभी आपने पावर को डिफरेंशिएट किया है, तो अब आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी बेस को, मतलब x² - 1 को। तभी बात याद रखें कि आपने डिफरेंशिएट किसको किया है, सिर्फ इतनी है वैल्यू को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये आंसर आया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है जी। उसके बाद माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस आ गया, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है x² - 1, ठीक है जी। अब क्या लिखा हुआ है, फिर वही डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव के लिए जरा इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा x² + 1, ठीक है जी। और पावर में से जब कभी 1 माइनस करते हैं तो हाफ। डेरिवेटिव फिर किसका लिखेंगे, हम लिखेंगे x² + 1। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा x² + 1। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं ताकि, अब ये बात याद रखें, जो आपने सेकंड जो आपके पास डेरिवेटिव था वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास था x² + 1 हाफ, तो उसकी जगह ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास। अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सिंपल है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको ध्यान से। तो एक और बात, यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते, डिफरेंशिएट, सॉरी, यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर देंगे। अब आप इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, ये आपकी, आप लिख लें x² + 1, ठीक है, डॉट। अब ये वाली चीज जो लिखी हुई है माइनस, आप इसको आप डिनोमिनेटर में भेज दें तो ये हो जाएगा 1/2, पावर हो जाएगी पॉजिटिव,
और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल 2x। और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, इसलिए नहीं लिख रहा। माइनस, सेम यही कॉपी करेंगे, ये आ गया स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर +1। दोनों जगह प्लस नहीं, यहाँ पर आपके पास माइनस है तो -1। फिर ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर +1 होल पावर नेगेटिव, तो ये आ जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर -1 होल पावर हाफ। ठीक है जी। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आपके पास 2x। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं डिवाइड, क्योंकि डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर +1, तो फ्रैक्शन हमने खत्म करने के लिए इस तरह करके लिखा है। अब जरा ध्यान से देख लें यहाँ पर कि सिंप्लीफिकेशन में जो कैंसिलेशन है वो किसकी हो रही है, ये वाला 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2:2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आसान करना है इसको। तो इसको अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर +1, नीचे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इस इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे और इसको इससे, सेम माइनस आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि इसको जो पावर हाफ है इसको अगेन रूट में मैंने चेंज कर दिया। अब डिवाइड था यहाँ पर तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² +1। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। डिफरेंशिएट जो करना था वो कर चुके हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस तरह भी हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब ये रूट और ये रूट दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये x² +1 है, तो यहाँ पर मैंने x² +1 लिखना था। ठीक है, तो अब ये बात याद रखिएगा, जब ये x², ये वाला जो फॉर्मूला था मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट एक्स सिंपल एक्स के इक्वल होता है, तो ये वाली रूट x की +1 की वैल्यू हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको समझ में। ये रूट और ये वाला रूट दोनों सेम है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करना होगा ये बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये वाली रूट की वैल्यू जब इस वाले रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या करना है, किस तरह लिखना है ये बताना, क्योंकि स्टेप्स बचाने हैं हमने, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो हो जाएगा x, ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ जो रूट सॉरी रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ वही आ जाएगा, x² +1। ठीक है, माइनस ये x आ जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ जो रेडिकल में लिखा हुआ है आपके पास वही आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में x² -1, और एक ही आप रूट में इसको लिख सकते हैं, और आ जाएगा x² +1। ये रूल आपने पढ़ा था 9th में, रूट x रूट y दोनों का एक रूट कर दें और x को y से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर अब आपके पास ये एज इट इज नीचे लिख देता हूँ x² +1। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करवा दें x² से तो हो जाएगा x³ +x -x³ +x। नीचे आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, जैसे x² का होल स्क्वायर a + b का फॉर्मूला लग रहा है 1 का स्क्वायर, और इसको भी अब इसी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 7। अब मेरे पास जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर देते हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यूब्स कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर था वो आ गया, dy/dx ऊपर आपके पास है 2x। ठीक है, और नीचे वाला सबसे पहले ब्रैकेट लिखते हैं तो ये आ जाएगा x² +1, और रेडिकल के अंदर x⁻², x⁻4 -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है उसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 हमने कैसे करना है। जी, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है y = x³ √x
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बेसिस सेम करते हुए पावर्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी खास मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंट फंक्शंस नहीं है। तो एक्स की पावर रूट जो है वो एक्स की पावर हाफ के इक्वल हो जाएगी, रूट को हाफ में चेंज कर दिया। बेसिस सेम होती है, पावर्स को ऐड कर दें, तो हमारे पास कुछ आ रहा है एक्स की पावर 7/2। तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7/2। ठीक है जी, क्योंकि हमने ln मतलब नेचुरल लोगैरिथम से सॉल्व करना है इसको, तो हम लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ln y, यहाँ आ जाएगा ln x पावर 7/2। अब याद रखिएगा ये ln का एंगल बन गया है। अब आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों जगह ऑपरेटर यूज कर लें, तो ये हो जाएगा d/dx ln y, और यहाँ आ जाएगा d/dx, यहाँ आ जाएगा ln x की पावर 7/2। यहाँ पर सबसे पहले जब ln के साथ लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/y। फिर उसका जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ln के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जैसे x की पावर 7/2 डॉट, और फिर यहाँ पर आप ln के साथ जो लिखा हुआ था उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो d/dx x की पावर 7/2। अब देखें यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, x की पावर 7/2, तो यही लिख देता हूँ, या चले पहले एक और स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x की पावर 7/2 डॉट। अब पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल रूल था ये तो, और पावर में से 1 माइनस करना है, तो रफ वर्क में जाइएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 2/2 इज इक्वल टू 5/2, तो आ जाएगी पावर 5/2। y की जगह y की वैल्यू रख दें, तो ये आ जाएगी x की पावर 7/2, नीचे भी है x की पावर 7/2, और ये डेरिवेटिव तो आपने फाइंड कर ही लिया है, तो ये हो जाएगा 7/2 x की पावर 5/2। तो कैंसिलेशन है वो कर लें, नॉर्मल कैंसिलेशन हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो dy/dx का है वो क्या है, 7/2 x की पावर 5/2। इसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने इसमें ln यूज करना है, एज यूजुअल जिस तरह हम यूज करते हैं, तो यूज कर लेते हैं ln। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dy/dx, यहाँ पर लिखेंगे सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले ln, उसके बाद dy/dx लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे ln y इज इक्वल टू ln x डॉट cos x। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव मीन्स d/dx ln y, यहाँ पर भी आ जाएगा d/dx ln, और यहाँ लिखा हुआ है x डॉट cos x। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ln के साथ लिखा हुआ है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/y, और फिर उसके एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ln के साथ लिखा हुआ है जो भी कुछ वो आ जाएगा x डॉट cos x। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं वही चीज जो एंगल का एंग, जो आपके पास ln का एंगल है, फिर आ जाएगा x डॉट cos x। इस y को उधर उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा dy/dx
इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स डॉट कॉस एक्स। यहाँ पर आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, ये u और ये v। सबसे पहले आप लिख सकते हैं v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u, डेरिवेटिव ऑफ v। अब आपने क्या करना होगा, y की जगह y की वैल्यू रख लें, तो ये है y की वैल्यू x cos x, यहाँ ऊपर देख लें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आ गया x डॉट cos x, नीचे भी आ गया x डॉट cos x। इसको अब आप जो डिफरेंशिएट हो रहा है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा cos x डॉट डी एक्स ओवर डी एक्स वन, एक्स एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये हो जाएगा cos x, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा माइनस है, cos x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन x। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। एक चीज आपको और भी बता दूं यहाँ पर कि क्वेश्चन थोड़ा कॉपी करने में यहाँ पर मिसप्रिंट मतलब गलती हो गई है, तो एक्चुअल क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स डॉट ई रेस टू द पावर cos x। कोई मसला नहीं है, इसको भी हम लास्ट में फिर दोबारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है, सेम सबसे पहले तो आपने ln लेना है यहाँ पर। ln जिस तरह हम यहाँ पर ले रहे हैं बार बार, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ln y, और ये हो जाएगा ln e पावर 2x, ठीक है जी, डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्योंकि ये ln का एंगल है, तो इसलिए जरा इसको इस तरह लिख देते हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर चाहे तो प्रॉपर्टी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ln की, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ln a डॉट ln b, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ln e पावर 2x। प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर रहा, प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी इंप्लीमेंट की है, ln a डॉट b इक्वल्स टू ln a प्लस ln b, क्योंकि ln के साथ ही दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इनको दोनों को अलग अलग कर लिया। यहाँ लिखा हुआ था ln y। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट थोड़ा कर लेते हैं, तो या चलें लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स ln y। ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ln e की पावर माइनस 2x प्लस डी ओवर डी एक्स ln, और उसके साथ उसका एंगल। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब इस तरह अगर हम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे लिए बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि फिर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा डेरिवेटिव जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैंसिलेशन है वो y से हम जल्दी से y कैंसिल कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वरना फिर हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं करता, तो इसमें ही, ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं करता, डॉट यूज़ कर लेते हैं, और ये इस तरह। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो 1 ओवर करके आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जो कैंसिलेशन है वो इजीली हो जाए। तो ये देखें, ये आ जाएगा, ये डॉट है, ठीक है जी, -2x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद जो भी ln के साथ लिखा हुआ है
ये चीज़ पूरी एलन के साथ लिखी हुई है, तो हो जाएगी ई की पावर -2x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ ताकि थोड़ी आपको कंफ्यूजन लगे। ठीक है, हमने समझ लिया। इसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया है, तो ताकि कोई आप गलती नहीं कर दें, इसलिए यहाँ पर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इस y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। ये आ जाएगा आपका y, और नीचे आ जाएगा e की पावर -2x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, डॉट। अब यहाँ पर हमारे पास ये u है और ये पूरी वैल्यू v है, इसको हम u इंटू वी के फॉर्मूले से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास सबसे पहले v, फिर आ जाएगा डेरिवेटिव u, फिर प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखें y की जगह आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। अब आप देखें यहाँ पर जो y लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखे वो सेम है, तो इसलिए आप उसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अब हम वापस y की वैल्यू देखें तो वही आ रही है, तो यहाँ पर हमने शिफ्टिंग कर ली थी। -2x डॉट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा -2x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर -2x। और डेरिवेटिव के लिए आप किसको लिख देंगे, उसकी पावर को लिख देंगे। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, या प्रीवियस आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अभी आ गया आपका प्लस। ठीक है, e की पावर -2x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। अब हम एक क्या काम करेंगे, अब हम इसको जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं वो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास -2x है, तो जरा इसको देखें किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। -2x का डेरिवेटिव होगा -2। ठीक है, और e की पावर -2x भी है, तो यहाँ पर इसके साथ मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस e की पावर -2x, और ये आ जाएगा 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा। ये कॉमन आ रहा है प्लस से पहले, और ये प्लस के बाद। ठीक है, प्लस से पहले और प्लस के बाद जो भी हमारे पास कॉमन आ रहा है हम वो देख लेते हैं। तो कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर -2x कॉमन। ठीक है, अब ये वाला जो -2 है आप उनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। चले पहले एक और स्टेप लिख लेंगे हम। ये आपके पास आ रहा है -2, और ये जो बच रहा है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, फिर आगे है प्लस, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 2। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं -2x ई की पावर करके, और ये आ जाएगा -2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर -2 × 2 = 4x -2 प्लस 2x प्लस 2। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये लाइक टर्म, तो वो लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा ई पावर -2x, ये बच रहा है आपके पास -2x स्क्वायर, -4x प्लस 2x करेंगे तो -2x आ जाएगा।
फिर कॉमन आ रहा है अगेन -2। -2 अगर हम कॉमन ले लें, साथ में एक्स भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा e⁻²x। बचेगा क्या इसमें, x+y। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एल एन लगाना होता है, वो टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड लिखना होता है, वो लिख लेंगे। तो वो आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी कि लिखना होता है आपने, तो वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एल एन। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एल एन था, तो यहाँ पर लिख लेंगे e⁻x/1 + e⁻x ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1/y। चलें, डेरिवेटिव विद मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेते हैं इधर, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऑपरेटर भी लगा लेते हैं, d/dx ln y d/dx ln ब्रैकेट ln, इसकी बेस है e की, मतलब इसका एंगल है e⁻x 1/e⁻x। ठीक है जी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 1/y dy/dx, और ये हो जाएगा 1/, जो भी कुछ ln के साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी हाईलाइट करके बता देता हूँ, इसको सबको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ये पहले ln के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं। अब डेरिवेटिव के लिए हम इसको लिख देते हैं d/dx ln, और ये हो जाएगा e⁻x/1 + e⁻x। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमें ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो y की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पर, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा y, और ये आपकी कॉपी हो जाएगी वैल्यू पूरी जो लिखी हुई है e⁻x/1 + e⁻x। अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम या तो u/v के फॉर्मूले में रख लेते हैं, ठीक है, या इसके अंदर हम, आप इस तरह कह लें कि हम इसको a प्लस, मतलब आप कह सकते हैं a+b के फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, मतलब ln की जो प्रॉपर्टी है ln a/d वाली, वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चले इसमें प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वरना u/v भी ठीक रहेगा। ठीक है, आपके लिए आसानी है, आपको जो करना है जिस तरह करना है आप वो कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अब इसमें ln की प्रॉपर्टी ही लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्योंकि खराब ना हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमें u/v लगाना है, कब जो है वो प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसलिए हम u/v से ही कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो ये देखें इस तरह करके आ जाएगा 1/e⁻x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + e⁻x। ठीक है, अब इस चीज को आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ln के साथ जो भी कुछ लिखा था वो आपने लिख दिया 1/e⁻x/1 + e⁻x करके। ठीक है, इसको थोड़ा क्लोज कर देंगे। फिर अब ln के एंगल को डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देते हैं। ये देखें, प्रॉपर्टी से ये है कि थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पर u/v लग सकता है, यहाँ पर u/v नहीं लगेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि u/v एक्चुअली यहाँ लगाना है। अब जो भी चीज़ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है, आपको पता ही है, ये ऊपर चली जाती है, तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम। तो पहले तो y की वैल्यू लिखने हैं, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, ln e⁻x 1 + e⁻x, नीचे आ जाएगा ln e⁻x/1 + e⁻x। ये तो हमने कॉपी कर लिया, डॉट, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 + e⁻x/e⁻x। u/v का फॉर्मूला लगा लें,
अब म्यू ओवर वी का हम फॉर्मूला अगर लगाते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, सबसे पहले तो v लिख लें, डेरिवेटिव ले लें आप u, फिर लिख लें माइनस, फिर लिख लें u, डेरिवेटिव ले लें आप v। ओवर वी स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 1 + e x होल पावर 2। अब जो कैंसिलेशन है वो कर लेते हैं। देखिए ये पूरा 1 + e की पावर x है, तो ये एक पावर से कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ क्या बच रहा है, ये आ रहा है 1/e की पावर x। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, तो कर लेते हैं। याद रखिएगा e की पावर x का तो डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर e की पावर x ही लिखेंगे, और 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। नीचे आ गया 1 + e पावर x। अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा, जिस तरह पहले पिछले क्वेश्चन में लिया, ये e की पावर x और ये e की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह लिख लेते हैं, e की पावर x कॉमन। देखिए ये ब्रैकेट आ रहा है आपके पास 1 + e की पावर x, ये माइनस ये e की पावर x, और नीचे क्या आ रहा है, ये वाला e की पावर x, और ये क्या आ रहा है 1 + e की पावर x। अब जो नॉर्मल कैंसिलेशन है वो कर लेते हैं, ये ऊपर नीचे कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव करके कैंसिल। तो ये कुछ इस तरह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, dy/dx। 1 ऊपर है और नीचे है 1 + e⁻⁴। अब इसके बाद पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो ये भी हमें, अब देखें, स्क्वायर रूट करके दिया हुआ है, ln लगाना पड़ेगा, फिर इसको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं बैठ। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। सबसे पहले एल लिखना होता है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने ln ले लिया, और ये आ गया ln y। यहाँ पर आ गया ln स्क्वायर रूट 1 + e⁻⁴, नीचे आ गया 1 - e⁻⁴। अब क्या करना होता है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बात याद रखिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर चाहता तो इस वाले y को इस वाले y से कैंसिल कर सकता था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में ये जो y है, और यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू ऑफ y यहाँ पर ये लिखी हुई, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, और जिस तरह मैंने आपको करवाया आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर ऑपरेटर लगा रहा हूँ, d/dx ln y। यहाँ पर लिख लेते हैं d/dx ln, ये स्क्वायर रूट में थोड़ा मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, या चले एक साथ ही लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 + e⁻⁴, 1 - e⁻⁴। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/y dy/dx। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, जो भी ln के साथ होता है वो 1 ओवर करके आ जाता है। ये आ गया स्क्वायर रूट 1 + e⁻⁴, 1 - e⁻⁴। और जो ln के साथ होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो अब मैंने आपसे कहा था कि अब जब हम, बता देता हूँ क्या कह रहा था, जब ये y इधर शिफ्ट करते हैं, आप गौर से देखें, इस y को इधर शिफ्ट किया गया है, और फिर y से y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यूज कैंसिल की गई हैं। तो इतना तो थोड़ा आपको पता चल गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं कैंसिल कर देता हूँ, या चले इस तरह आप अगर लिखना चाहें, जैसे y की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करूंगा तो मैं y की जगह डायरेक्ट y की वैल्यू ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगी 1 + e⁻⁴/1 - e⁻⁴।
ओवर 1 + e⁻x ओवर 1 - e⁻x, वरना आप यहीं के भी कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर u/v का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको मैं डायरेक्ट ही क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ। तो सबसे पहले u और v लिख लेते हैं, वो लिख लिया। सबसे पहले u लिख लें, सॉरी v। 1 - e⁻x, डेरिवेटिव आ जाएगा u का, माइनस फॉर्मूले का, फिर आ जाएगा आपके पास अगेन u, डेरिवेटिव आ जाएगा v। ओवर v² होता है, ये आ जाएगा नॉर्मल कैंसिलेशन। थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पर ही आ गया स्क्वायर रूट में 1 - e⁻x। ठीक है जी। अब ये जो है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में लिखेंगे। तो इसको हम पावर में यही लिख देंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए, जिस तरह मैंने पहले किया था और अभी भी स्टेप्स बचाने होते हैं, तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना होता है आप उसको कोशिश किया करें पावर में लिखें। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज होंगी या कभी हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम उसको डायरेक्ट पावर में लिखेंगे। मतलब जिसको पावर में लिखना है, मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको पावर में लिखेंगे, जिसको डिफरेंशिएट नहीं करना वो हम पावर में नहीं लिखेंगे, जैसे ये टर्म्स। तो ये कॉपी कर दी। अब क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया और नेगेटिव पावर आया। उसके बाद डेरिवेटिव के लिए आपने उसकी जो बेस है उसको लिख दिया। ठीक है। अब आपको बता दूं दोबारा हाईलाइट करके कि भाई किसको डिफरेंशिएट करके हमने क्या लिखा है। सिर्फ ये वैल्यू डिफरेंशिएट की है और उसकी जगह ये पूरी वैल्यू आई है। ठीक है, याद रखिएगा जिसको डिफरेंशिएट कर रहा है उसकी जगह ये कैसे आ रहा है, ये हमने बेसिक तरीके से पढ़ा था। अब माइनस आ गया, सेम रूट वाली टर्म आ जाएगी, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया और फिर डेरिवेटिव के लिए आपने लिख दिया 1 + e⁻x। अब किसको डिफरेंशिएट किया और उसको किस तरह लिखना है हाइलाइटर से बता दूं, ताकि आप गलती नहीं करें। बस ये आपके पास वैल्यू है, इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये पूरी वैल्यू आई आपके पास। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए क्या करता हूँ, फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी यूज किए हुए हैं मैंने। तो ये देखें डिवाइड, यहाँ बाहर जा रहा है थोड़ा, और ये वाली जो वैल्यू है 1 - e⁻x यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये आ गया रूट 1 - e⁻x। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो रूट में भी चेंज कर दूंगा। बहुत हमने इस तरह के प्रोसेस किए हैं। ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर जैसे डॉट लगा रहे हैं, और 1 का डेरिवेटिव 0, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x माइनस, ये आ गया आपका रूट 1 + e⁻x। ठीक है। अब सेम वही करूंगा, ये 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 1 - e⁻x माइनस हाफ है, नीचे आएगी पावर पॉजिटिव होगी, फिर इसको रूट में चेंज करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे बहुत ज्यादा वरना हो जाते हैं। तो डिवाइड करके लिखा हुआ था, दोबारा उसको इसी तरह करके लिख रहा हूँ 1 - e⁻x करके, ताकि नजर हो जाए। वही कैंसिलेशन दोबारा आ रही है, जिस तरह मतलब सॉरी एलसीएम जिस तरह हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था। इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे भाई इस वाली टर्म से। एक चीज और भी यहाँ पर अभी बता दूं आपको, ये जो e⁻x है इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दिया। अच्छा, तो अब ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो क्योंकि दोनों में 2 सेम है तो इसलिए 2 लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट में यहाँ पर
1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स दोनों साथ में आएगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा ई की पावर एक्स, रेडिकल वाली टर्म्स दोनों सेम है तो 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, रेडिकल वाली टर्म सेम है तो 1 प्लस ई की पावर एक्स। रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स करके लिए। ठीक है, इसी पेज पे मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को कंप्लीट करूँ। कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास लिखा हुआ क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। ई की पावर एक्स और ये वाला ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये ई की पावर एक्स और ये ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये कुछ हो जाएगा ई की पावर एक्स, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचने वाला है, रिमेनिंग था 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस फिर 1 प्लस ई की पावर एक्स। फिर था प्लस, सॉरी फिर था माइनस, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी बता दूं, 1 माइनस ई की पावर एक्स जब आपने यहाँ पर क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूं। यहाँ था 1 माइनस ई की पावर एक्स तो यहाँ पर डेरिवेटिव आना था माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जब माइनस में ई की पावर एक्स आना था तो ये हो जाता आपका प्लस, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा एक दफ़ा आप दोबारा देख लीजिएगा, ये आ जाएगा प्लस, फिर आ रहा है आपका 1 प्लस ई की पावर एक्स। फिर पीछे देख लेते हैं क्या आ रहा था, फिर नीचे 2, अब इसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, सॉरी 2 बाहर था, फॉर्मूला हम रूट में लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख रहे थे पहले वैल्यू कौन सी थी, 1 है पहली वैल्यू, दूसरी है ई की पावर एक्स तो 1 ई की पावर एक्स, इसके साथ एक और टर्म लिखी हुई थी और वो लिखी हुई है 1 माइनस ई की पावर एक्स। तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स, और नीचे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर एक्स, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, या आप इसको 2x भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों पावर्स हैं, तो x2 लिख रहे हैं तो इससे बेहतर है आप इसको 2x ही लिख लें, क्योंकि x2 आ रहा है तो इससे बेहतर है आप इसको 2x लिख लें। अच्छा, तो यहाँ पर कैंसिलेशन कर लें, कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा ई की पावर एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 1 माइनस ई की पावर एक्स और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2x। अब कैंसिलेशन जो नॉर्मल हम करते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स और स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये हम लिख सकते हैं dy/dx। अच्छा जी, तो हमने एक पार्ट था हमारे पास जो थोड़ा कॉपी गलत किया था, ठीक है। कौन सा पार्ट था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। पार्ट हमने किया था ये वाला पार्ट नंबर 3, इसको हम जरा दोबारा देख लेते हैं। 2 पार्ट नंबर 3 और एक्सरसाइज हमारी 3.5। तो एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था y इज इक्वल टू एक्स डॉट ई पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ln लेना होता है तो ln ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln y, ये हो जाएगा ln x डॉट ई की पावर कॉस एक्स, ठीक है जी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव के लिए ऑपरेटर लगाते हैं इधर भी और इस तरफ भी, तो ऑपरेटर लगा लेंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा एल एन वाई, यहाँ पर आप कॉपी कर लेंगे एल एन एक्स डॉट ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है, फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/y, फिर हो जाता है आपके पास डी ओवर या डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट। इसके आपके पास हो जाता है एक्स डॉट ई की पावर कॉस एक्स। फिर आप इसका डेरिवेटिव लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है एक्स डॉट ई की पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप जो है वो यहाँ पर इसको y से डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल कर दें, या आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अब y की वैल्यू शिफ्ट करता हूँ। जैसे ये y की वैल्यू को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई, ये आ जाएगा एक्स डॉट ई की पावर कॉस एक्स। और इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये u है और ये वैल्यू आपके पास v है। तो सबसे पहले v, डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं u, फिर u डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू रख दें, तो x डॉट ई की पावर कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा x डॉट ई की पावर कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा ई की पावर कॉस एक्स डॉट वन, फिर आ जाएगा x, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, नीचे क्योंकि बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं था, ये और बी का, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, इसको भी हम। क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स, और उसके साथ साथ क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पर ई की पावर कॉस एक्स था, फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी करने में गलती की। यहाँ पर ई की पावर कॉस एक्स है, तो इसको जरा ध्यान से लिखना होगा आपने। यहाँ लिखा हुआ है ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया मैं यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स और ये प्लस माइनस माइनस ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स, ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स कॉमन, बचेगा क्या, वन माइनस एक्स साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।